तो कथा बड़ी निर्मल ही है, निर्बल है, चिन्मयी है। कथा कोई सहज नहीं मैं आपको बता रहा था। कथा क्या है? भागवत कथा। इसके साक्षी कौन है? कि परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्तुक्ति कथने, वो है भागवत कथा। बोले श्रीमद् भागवत कथा का एक भी शब्द तुम्हारे कान में पड़ जाए तो समझो तुम्हारी मुक्ति हो गई। ये है श्रीमद् भागवत कथा। इसके परीक्षित साक्षी है। हाँ, परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्तुक्ति कथने, ये मुक्ति हो जाती है एक शब्द पढ़ने से ही, केवल एक शब्द। लेकिन कथा को सुने कैसे महाराज? बोले कथा को कैसे सुनोगे? कथा को बड़े नेम से सुनना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके सुनना चाहिए, जमीन पर सो सके तो जमीन पर बैठ करके सुनना चाहिए, हैं? और जमीन पर भैया बोले फलार लेकर के कथा सुन सकते हैं, लेकिन फलार लेकर के नहीं सुन सकते तो भले ही दिन में 5 बार भोजन करो, ऐसा कोई नियम नहीं है इसमें बताया है। भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरय पोक्त है कथा विघ्न करो यदि तुम्हें भोजन यानी फलार करने में कोई तकलीफ हो रही हो तो आप भोजन कर सकते हैं। बोले कभी कभी होता है ना भैया, हमने अन्न नहीं खाया तो शरीर में ताकत नहीं है, तो आप दिन में 5 बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन कथा में स्वस्थी नहीं आए। अन्न खा करके स्वस्थी आती है ना, स्वस्थ हो जाते हैं, मैर आता है। अब तो मन करता है भैया खटिया हो और सो जाओ। इसलिए बताया है कि भोजन मत करो फलार। हमारे डोंगरे जी महाराज तो दूध दलिया खा करके कथा सुनाते थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दूध दलिया खाते थे और कथा सुनाते थे। बताओ, बढ़िया मुहूर्त दिखवा लें, बढ़िया महीना दिखवा लें, अच्छा विद्वान ब्राह्मण हो, मुख शुद्धि वाला हो, गुटखा तमाकू रजनीगंधा खाने वाला नहीं हो, ऐसा प्रवक्ता हो, और ज्यादा और जो भी वर्ण हो, पंच विप्राणाम, बोले 5 ब्राह्मणों का वर्ण जरूर होना चाहिए कथा में। 5 ब्राह्मण बैठ करके भजन करें, भागवत जी में लिखा हुआ है। 5 ब्राह्मण तो भजन करने के लिए होते हैं, संगीतकार अलग होते हैं। पांच ब्राह्मण जिनका वर्ण होता है वो भजन करने के लिए, कोई महामंत्र का जाप कर रहा है, कोई महाराज 12 अक्षर का नाम जाप करना है, कोई गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, कोई अष्टादश अक्षर का जाप कर रहा है, कोई गुरु के मंत्र का जाप कर रहा है, कोई भागवत जी का मूल पाठ कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ कथा में 5 ब्राह्मण हों और संगीतकार भी मुख शुद्धि वाले हों, क्योंकि भागवत जी तो भागवत जी में लिखा है, वो कह देती है भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे। यहां कुछ खाओगे मुख को गंदा करोगे तो वहां मार खानी पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत लंबे लंबे सुआ होते हैं, सीधे घुसेड़ दिए जाते हैं, वहां कुछ नहीं है कि भैया कोई आ जाए ना, कोई पता नहीं कहां घुसड़ रहा है, क्यों भैया शुद्धि तो की नहीं थी तुमने, तुम तो उसी में चल रहे थे बस। ये सबको यातनाएं भोगनी पड़ती है। प्रवक्ता ऐसा हो तो प्रवक्ता को भी